हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलमोहर। गुलमोहर में आज हम क्लास 3 ईवीएस का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ब्यूटीफुल क्लॉथ। उसमें साजिदा एक लड़की है जिसकी सिस्टर ने उसको एक बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा गिफ्ट में दिया है। साजिदा को दुपट्टा बहुत पसंद आता है और वो सारा दिन उसके साथ खेलती है। इनफैक्ट कि रात को सोते हुए भी वो वही दुपट्टा लेके सोती है और उसके सपने में भी यही होता है कि ये इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा। फिर आगे आपको कहा गया है कि अपने घर में कोई दुपट्टा लें या कोई और कपड़ा लें जिसको सिला नहीं गया हो और उसको अलग अलग तरह से बांधें। जैसे साड़ी की तरह बांध सकते हैं, लुंगी की तरह बांध सकते हैं, टर्बन बांध सकते हैं। अब कहा है कि अपने घर में 6 कपड़े ऐसे लो और उनमें देखो कि क्या वो अलग अलग दिखते हैं, क्या उनको हाथ लगाने से आपको अलग लगता है। आप अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो वो बहुत सारे धागों से बने हैं जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई में जाते हैं। इसलिए आपको 6 कपड़े लेने को बोला है। अब आपकी पेपर वीविंग एक्टिविटी है जिसमें यही बताया है कि धागों को जैसे वीव करते हैं वैसे हम पेपर को वीव करके भी देख सकते हैं, जिसके लिए 2 पेपर लेंगे। अब देखो मेरे पास ये 4 कपड़े थे तो मैंने ये लिए हैं। हालांकि मैं जीन्स का कपड़ा नहीं ले पाई हूँ पर आप उसको घर में देख सकते हो। जीन्स में भी बहुत सारे धागे होते हैं। अब ये पहला कपड़ा है, इसको देखो, इसमें से धागे निकल रहे हैं ना, छोटे छोटे कितने सारे धागे हैं। एक धागे हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं और दूसरे कौन से होंगे जो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं। यानी कि इतने सारे धागों को एक साथ बुनकर वीव करके हम एक कपड़ा तैयार करते हैं। देखो अगर आप कोशिश करोगे घर में भी ऐसे छोटे छोटे से कपड़े से आप धागे निकाल सकते हो। अब ये दूसरा कपड़ा है, ये भी कॉटन ही है, इसलिए देखो इसमें से भी धागे निकल रहे हैं। ये पूरा पैटर्न जो वीविंग का है इससे पूरा हमारा जो है कपड़ा बनता है। तो अब सोचो कि जो कपड़ा आपने पहना है उसमें कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स लगे होंगे आपस में, तब जाके हम कपड़ा बना पाए होंगे। अब ये जो थर्ड वाला कपड़ा है ये खादी है। अगर आपने खादी देखी है तो देखो ये थोड़ा मोटा होता है, इसमें आप अच्छे से देख सकते हो मोटे मोटे धागे हैं। और देखो कैसे अगर आप कोशिश करोगे तो इन सब धागों को निकाल सकते हो क्योंकि ये सब धागे आपस में बुने गए हैं, वीव किए गए हैं। तो वीविंग से हम बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे कपड़े बनते हैं उससे। और आप देखोगे कि आपके घर में और भी तरह के कपड़े होंगे तो सब में धागे होंगे। अब ये देखो ये टी शर्ट का कपड़ा है तो ये इतना फाइन है, इसको आप फैला के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसके अंदर वो धागे वाला पैटर्न है। और जब इसमें से धागा निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल से आप पतले पतले धागे निकाल पाओगे। तो सोचो कितने सारे पतले धागों से ये बना है कपड़ा। अब इसी के ऊपर जो है आपकी एक्टिविटी है जिसको कि पेपर वीविंग बोला है कि जैसे हम धागों को वीव करते हैं वैसे ही पेपर को भी वीव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े कागज़ लिए हैं और 2 छोटे लिए हैं। बड़े वाले जो हैं वो रेक्टेंगल शेप के हैं और छोटे वाले स्क्वायर शेप के हैं। दोनों इसलिए लिए हैं कि जो बड़े वाले कागज़ हैं उनको हम जब पेपर वीव करेंगे तो हम बिना स्केल के करेंगे और जो छोटे वाले स्क्वायर लिए हैं उसमें हम स्केल यूज़ करेंगे ताकि आप दोनों तरह से कर सको। आपके दिमाग में ये ना रहे कि जिसको हम स्केल से कर रहे हैं बस वही वीविंग है और जिसको हमने स्केल से नहीं किया उसमें हम वीव नहीं कर सकते। हाँ, वीव अगर स्केल से नहीं करेंगे तो वो ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ होगा, लेकिन आप कर पाओगे। तो हम दोनों तरीके से करेंगे। ऐसे ही घर में आप ये पेज ले लीजिए, बड़े वाले भी और छोटे वाले भी। छोटा वाला जो है उसमें हम स्केल यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। मतलब ये है कि पहले आप विदाउट स्केल ट्राई कीजिए और आपको उसमें पता लगेगा कि पेपर कैसे वीव हो रहा है और उसके बाद आप स्केल पे करिए क्योंकि अंत में तो फिर स्केल पे ही करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। अब जो बड़ा वाला है हमारे पास कागज़, इसको हम फोल्ड करेंगे इक्वल पार्ट में। यानी कि ये आपने देखा कि मैंने फोल्ड किया है और 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया है। अब क्या करना है, ऐसे इसको करके इसको कैंची से काटना है। आप देख रहे हो कि मैं अंदाज से काट रही हूँ, मैंने कहीं भी स्केल यूज़ नहीं किया। और ऊपर इसको फोल्ड क्यों किया है, क्योंकि मेरी जो लाइन है वो कोई ऊपर और कोई नीचे जा रही है तो फिर तो बिल्कुल ही गंदा लगेगा। अब मुझे ऊपर पता है कि कहाँ तक जाना है तो मैं बस वहीं तक काटूंगी, नीचे से ऊपर की ओर और एक
पॉइंट पे जहाँ मैंने फोल्ड किया है बस मैंने वहीं तक काटना है। अब मैं पहले वाला भी ठीक कर लूँगी, जो मेरा ऊपर नीचे हो रहा था उसको उस लाइन तक ले जाऊँगी सारों को। बस अब खोलिए इसको, देखिए ये कागज़ एक हमारा तैयार हो गया है। अब दूसरा कागज़ है हमारे पास। दूसरे कागज़ की हमें स्ट्रिप्स काटनी है। यहाँ भी मैं आइडिया से काट रही हूँ, स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो कोई मोटी हो सकती है, कोई पतली हो सकती है, लेकिन हम पहले पेपर वीविंग को सीख रहे हैं तो इसीलिए मोटी पतली जैसी भी कटे आप अपने बड़ों की हेल्प लेकर इसको कर सकते हैं। इस तरह से आप सारे स्ट्रिप्स जो हैं दूसरे पेपर के काट लीजिए। कोई लंबी होगी, कोई चौड़ी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने पहले सीखना है कि पेपर वीव कैसे करना है। तो ये सारी मेरे पास स्ट्रिप्स आ गई हैं। अब शुरू करते हैं। देखो मैंने पहली ली है और आपने प्रिंसिपल क्या फॉलो करना है, ऊपर नीचे नीचे, ऊपर से गए फिर नीचे से गए, यानी कि अंडर ओवर का प्रिंसिपल है इसके अंदर। एक बार ऊपर से, दूसरी बार नीचे से, एक बार ऊपर से, दूसरी बार नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, यानी अंडर ओवर। ये आपको याद रखना है। इसी से हम वीविंग करेंगे। अब आपने क्या याद रखना है कि जो नेक्स्ट लाइन आप लेंगे वो जो है वो आपने इसके ऑपोजिट लेनी है। अब ये पहली वाली ले ली तो इसको मैंने फेविस्टिक लगा दिया, अदरवाइज ये नीचे आ जाएगी तो हम जो है नेक्स्ट वाले को कर नहीं पाएंगे। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं तो क्या होगा, ऊपर वाली लाइन के ऑपोजिट में लेना है। जैसे पहला उसमें ऊपर आया है तो अब इसको हम नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर से नीचे, फिर ऊपर, फिर अंडर, फिर ओवर। ओ हो गया ना गलत, ऐसा बहुत बार होगा लेकिन हम उसको ठीक कर लेंगे। अंडर, ओवर, और फिर से गलत हो सकता है, इसलिए हमें ध्यान से करना है इसको। बस अंडर ओवर याद रखिए और फिर फेविस्टिक लगा दीजिए, नहीं तो ये नीचे आ जाएगी। अब देख रहे हैं आप, इसी तरह आप पूरी की पूरी जो है इस पेपर को वीव कर सकते हैं उस स्ट्रिप्स को अंदर डाल के। बस ध्यान यही रखना है कि अंडर ओवर करना। अब ये स्ट्रिप जो है देखो, ये टेढ़ी मेढ़ी कटी है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी को भी हम इसमें वीव कर सकते हैं सिंपल उसी प्रिंसिपल से। अब ओवर क्यों किया, क्योंकि ऊपर जो है अंडर किया हुआ है ब्लू वाली को, तो यानी कि ब्लैक के, आप ऐसा कर लो कि ब्लैक के नीचे ब्लू आ रहा है, फिर ब्लैक आएगा, फिर ब्लू आएगा। ब्लू इज़ वेरी लाइट ब्लू, हो सकता है आपको वाइट नज़र आ रहा हो। देखो ये चाहे टेढ़ी मेढ़ी थी लेकिन वीव तो हो गई ना। इसीलिए पहली बार जब आप करोगे तो अपने हिसाब से इसको बस काट के आप करना शुरू करना, और फेविस्टिक लगाना मत भूलना, नहीं तो सब नीचे आ जाएंगी। इसी तरह आप पूरी मैट को बना सकते हो। ये देखो ये एक मैट बन गई है पूरी, हमने पेपर को वीव कर लिया है। इसी तरह कपड़े होते हैं जिनके बहुत हज़ारों लाखों धागों को जो है इस तरह वीव किया जाता है, तो हमारे पास कपड़ा बन के आता है। अब ये स्क्वायर कागज़ है, इसको भी हमने वैसे ही इक्वल पार्ट में कर लिया, इसको फोल्ड किया। फोल्ड करके अब ये हमने स्केल से करना है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 15 को 15 पार्ट्स में इक्वल करेंगे तो एक एक भाग कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का एक भाग होगा ना। देखो 1 2 3 4 अब हो गया। अब मैंने इसको काटना है, लेकिन काटना किस तरफ से है, सोचो। हाँ ऐसे काटना है। अब क्या होगा कि जब काटना है तो ऊपर से हमें बराबर चाहिए ना, जैसे पहले वाले में किया था, तो हम एक लाइन लगा लेंगे हमें जहाँ तक सबको काटना है, और फिर उसी तरह 15 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर के सब मार्क लगा लेंगे, ताकि नीचे से ऊपर हमारी लाइंस जो हैं बिल्कुल एकदम स्केल वाली आएँ। उसमें हमने स्केल यूज़ नहीं किया था, इसमें हम स्केल यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। बस कैंची लेकर ऊपर से नीचे आपने करना है। आप इसमें घर में बड़ों की हेल्प ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए, ताकि उनके साथ जब आप करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप इसमें कैंची चलाने में उनकी भी मदद ले सकते हैं, और आप देखेंगे कि आप स्केल वाला जो बनाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखेगा आपको, क्योंकि उसमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा।
एक सिमिट्री जैसी होगी, मतलब एक जैसा लगेगा। देखो ये वैसा ही कागज़ तैयार हो गया जैसा ब्लैक वाला था। अब इसमें भी स्ट्रिप्स काटी हुई हैं मैंने, ग्रीन वाला जो पेपर था उसकी 1 सेंटीमीटर की। आप भी ऐसे सब काट लेना स्केल लेकर, स्केल से। अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम को फॉलो करेंगे, यानी कि अंडर ओवर। अब मैंने ओवर अंडर, ओवर अंडर, ओवर अंडर, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते जाना है आपने, और आपका ये भी पूरा जो है पेपर वीव हो जाएगा और एक बहुत ही सुंदर सी मैट बनेगी। अंडर ओवर, इस तरह करते जाना है आपने, अंडर ओवर। अब क्या होगा कि ये भी नीचे आने लग पड़ेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी ये कर रहे हैं तो आपको फेविस्टिक यूज़ करनी है फटाफट से, नहीं तो ये आपसे हो नहीं पाएगा। देखो वहाँ से निकलने भी लग पड़ा। इसी तरह आपने सारी स्ट्रिप्स जो हैं इस पेपर में लगा लेनी है। आप पेपर छोटा भी ले सकते हैं, पेपर बड़ा भी ले सकते हैं, और देख लो पैटर्न बन गया है। इसी तरह फिर नेक्स्ट स्ट्रिप में जाएंगे। हमेशा याद रखना है कि जो ऊपर वाली है उसके ऑपोजिट में नीचे वाली आएगी, यानी कि अगर ऊपर अंडर है तो नीचे वाला ओवर हो रहा होगा। तो बस इस तरह से आपने ऊपर नीचे करना है। जैसे ग्रीन है तो ग्रीन के नीचे ब्लू आएगा, आप चेक कर सकते हो ना। अगर ब्लू के नीचे ब्लू आएगा तो मैट वो बनेगा ही नहीं पैटर्न। इस तरह ऊपर नीचे करते हुए आपने ये पूरी कर लेनी है। बीच में गलती भी लग सकती है, जैसे ये लग गई, पर उसको सुधार लेना है उसी टाइम, क्योंकि पूरी बना लोगे तो फिर पूरा निकालना पड़ेगा आपको। तो आपको इस तरह से इसको पूरे मैट को वीव करना है। अब ये नीचे आ गई है तो इसको उंगलियों से ऊपर खींचेंगे और फिर इसको ऊपर खींच के हम फेविस्टिक लगाएंगे। फेविस्टिक लगाकर ये एकदम सेट हो जाएगी। अब आप देखोगे कि स्केल से जो बनाई है उसमें कैसे एक जैसा समान सा लग रहा है और ज़्यादा सुंदर लग रही है। लेकिन हम जो कोई चीज़ सीखते हैं शुरुआत में, तो हमें शुरू में ही टफ नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए हम पहले विदाउट स्केल किया है और फिर उसको स्केल से करा है। ये बन गया हमारा। अब इसको आप पूरा कर सकते हो सारे स्ट्रिप्स लगा के। देखो ये कितनी सुंदर बन गई हैं दोनों, विद स्केल और विदाउट स्केल भी। अच्छी है ना ये? आप बनाइएगा घर पे तो आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी हम ऐसी एक्टिविटीज़ लेके आएंगे। बाय।